हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड 2023 का सेट नंबर 56 टू 1 से लिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है ना। अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई, मतलब वांट ऑफ फैक्टर, इंटू के एफ और इंटू मोलैलिटी। ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आई और के एफ को के एफ ही रहने दें और मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखें तो बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट यानी स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड या सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है तो इसको केल्विन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में इट विल बी सेम। तो यहाँ डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो गई 1, आई की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और के एफ की वैल्यू जो है वो वाटर के लिए ऑलरेडी दिया है, दिस इज 1.86 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि गिवन है कितना 19.5 और इंटू 1000, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है दैट इज 78 और इंटू डब्ल्यू यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि दे रखा है हाउ मच 500 ग्राम्स। यहाँ पर अगर हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और आई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.075, इसकी वैल्यू आती है 1.075। तो अब हमें यहाँ पर आई की वैल्यू पता चल गई है और आगे हमें पता करना है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा की वैल्यू पता करनी है। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है जो फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए होता है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। क्योंकि आई की वैल्यू आ गई है 1.075, माइनस वन हो जाएगा और एन की जो वैल्यू है यहाँ पर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, क्योंकि ये हमारी जो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, जो एसिटिक एसिड का एक डेरिवेटिव दिख रहा है जिसमें एक H को हटाकर F लगा दिया गया है, अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड में ये H वाला पार्ट रिमूव होता है तो ये बनता है नेगेटिव और ये बनता है पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पर दो आयंस बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो N फैक्टर होता है ये वो होता है जो पॉसिबल आयंस होते हैं किसी भी कंपाउंड के, कितने पार्ट्स में वो ब्रेक होगा, वो कितने पार्ट्स में आयोनाइज होगा, वो पार्ट होते हैं। तो हमें ऊपर के फॉर्मूले से दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, इसमें दो आयंस बनने की पॉसिबिलिटीज है। देयरफॉर n की वैल्यू हो जाएगी 2 और -1, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.075 अपॉन 1। अगर हम इसको देखें तो वैल्यू विल बी 0.075, देयरफॉर परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0.075 इंटू 100 मीन्स 7.5%। आंसर